तो हमारे जो महासागर हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत के पास इसका एक नया और बहुत ही शक्तिशाली जवाब है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की जिसे बनाया ही गया है समंदर के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। दांव पर क्या लगा है? हमारा समुद्री जीवन, हमारी इकोनॉमी और हाँ, हमारा भविष्य। मतलब प्रॉब्लम काफी सीरियस है और इसे हम अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये खतरा ना हमारे सामने कई शक्लों में आता है, जैसे शहरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, बिना ट्रीटमेंट के छोड़ा गया सीवेज और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल वेस्ट। सोचिए, ये सब मिलकर हमारे समुद्री इकोसिस्टम का गला घोंट रहे हैं और जो हमारा प्रेशियस मरीन लाइफ है उसे खत्म कर रहे हैं। तो इस बढ़ती हुई मुसीबत के खिलाफ भारत का जवाब क्या है? मिलिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS समुद्र प्रताप से। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक सिंबल है उम्मीद का। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया अपनी तरह का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। और मजे की बात यह है कि ये अपने बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। तो जाहिर है इसका आकार और इसका मिशन दोनों ही बहुत बड़े हैं। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों के स्केल को समझिए। इसकी लंबाई है 114.5 मीटर, मतलब करीब करीब एक फुटबॉल मैदान जितनी। 22 नॉट्स की रफ्तार से ये समंदर की लहरों को चीर सकता है और एक बार में 6000 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से लंदन तक का सफर है। सच में ये इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो ठीक है, ये जहाज बड़ा है, पावरफुल है, लेकिन इसका असली जादू तो इसकी टेक्नोलॉजी में छुपा है। इसे एक तैरती हुई हाईटेक क्लीनिंग लैब भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समंदर में जब तेल फैलने जैसी कोई डिजास्टर होती है तो ये उससे निपटता कैसे है। देखिए, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, उसे 3 आसान और बहुत इफेक्टिव स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला काम, पोल्यूशन कहाँ है इसका ठीक ठीक पता लगाना। दूसरा, उसे एक जगह पर घेर लेना ताकि वो और ना फैले। और फिर आखिर में उसे पानी से पूरी तरह निकाल बाहर करना। अब पहला और सबसे जरूरी कदम होता है प्रिसिजन, यानी कि सटीकता। ये जहाज एडवांस्ड रेडार और केमिकल डिटेक्टर से लैस है, जो तेल और दूसरे पोल्यूटेंट्स का बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। ये किसी जासूसी मिशन से कम नहीं है, समझिए, जहां सबसे पहले दुश्मन को ढूंढा जाता है। तो एक बार तेल का पता लग गया तो अगला कदम है उसे काबू में करना। इसके लिए ओशन बूम्स का इस्तेमाल होता है। ये तैरने वाले बैरियर्स होते हैं जिन्हें पानी में फैला दिया जाता है। ये तेल के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा की तरह घेरा बना लेते हैं और उसे आगे फैलने से रोक देते हैं। और फिर आता है आखिरी चरण, तेल को पानी से बाहर निकालना। इसके लिए जहाज पर कई कमाल के सिस्टम्स लगे हैं, जैसे बड़े बड़े स्वीपिंग आर्म्स हैं जो तेल को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और फिर हाई पावर स्किमर्स हैं जो उसे सतह से बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सोख लेते हैं। अब इस पूरे ऑपरेशन के पीछे ना एक छिपी हुई ताकत काम करती है। इसे कहते हैं डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये जहाज का अपना ऑटो पायलट है। ये तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच भी जहाज को अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने नहीं देता। और सोचिए, इतनी सटीक सफाई के लिए ये स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी होगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समुद्र प्रताप सिर्फ एक क्लीनर नहीं है, ये एक प्रोटेक्टर भी है। मतलब इसकी भूमिका डबल है। ये पर्यावरण का रक्षक भी है और हमारी समुद्री सीमाओं का एक मजबूत योद्धा भी। पोल्यूशन कंट्रोल तो इसका एक काम है, लेकिन जरा इसकी बाकी जिम्मेदारियों की लिस्ट तो देखिए। समुद्री कानून लागू करना, मुश्किल में फंसे लोगों के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, और भारत का जो विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी दिन रात निगरानी करना, ये सब इसके काम है। और हाँ, अपनी और हमारी समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए ये जहाज पूरी तरह तैयार है। इस पर एक आधुनिक 30 mm गन लगी है, साथ में 2 रिमोट कंट्रोल्ड गन्स भी हैं। मतलब ये किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इस जहाज के साथ एक और खास बात जुड़ी है, जो कि एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। ये अपनी क्लास का पहला ऐसा जहाज है जिस पर 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि सोच में भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं कि जहाज उसमें कहाँ फिट बैठता है। देखिए, ये सिर्फ एक वेसल नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और इसकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का एक जीता जागता सबूत है। और इस जहाज की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है?
इसका हर एक पेज, इसका हर एक ब्लूप्रिंट भारत में ही तैयार हुआ है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो सोच है, उसका समंदर में तैरता हुआ एक शानदार एग्जाम्पल है। चलिए अब कुछ तेजी से आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस जहाज को बनाने में 60% से भी ज्यादा सामान स्वदेशी इस्तेमाल हुआ है। इस जैसे 2 एडवांस्ड जहाज़ों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था 583 करोड़ रुपए का। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य का लक्ष्य ये है कि ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी कंटेंट को 90% के एम्बिशियस लेवल तक पहुंचाया जाए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे हमारे महासागरों पर खतरे की लहरें ऊंची उठ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस की यही नाव हमें सुरक्षित किनारे तक ले जा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।